अहम खबर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हो गया है और कल रात तक वो सक्रिय थे। प्रधानमंत्री के साथ अहम नीतिगत मामलों की बैठक में थे और इस खबर को कवर किया हमारे सहयोगी हृदेश जोशी ने। उनसे मुलाकात भी की थी। हृदेश हमारे साथ फोन लाइन पर। शुद्ध करने के लिए चांदी के सिक्के डाले जाते थे, ताकि कहते हैं कि चांदी के सिक्के डालने से नर्मदा शुद्ध होती है। वो केंद्र के अंदर बहुत बड़े पर्यावरण मंत्री बने और उसके बाद आज हार्ट अटैक से उनका जीवन समाप्त हो गया। बहुत दुखद समाचार है। वो बहुत ही ज्ञानी, तपस्वी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबूलाल गौड़ को आप सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और अनिल माधव दवे भी मध्य प्रदेश से आते हैं। और हृदेश जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर कुछ ही पलों में जुड़ गए हैं। हृदेश फोन लाइन पर हैं। हृदेश, कल की तस्वीरें हम देख रहे हैं जो कि आपने भेजी थी, जिसमें अनिल माधव दवे लोगों से मिल रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि शाम तक बैठकें चल रही थी। कैसा लग रहा था उन्हें देखकर? क्या बीमार लग रहे थे? क्या बता सकते हैं आप? जी देखिए, कल उनकी जो मीटिंग थी ऋचा, वो जीएम मस्टर्ड को लेकर थी। जीएम मस्टर्ड को लेकर कई कार्यकर्ता वहां पर आए थे और विरोध कर रहे थे कि इसको क्लियरेंस नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने खुद सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऊपर बुलाया, कहा कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल आना चाहिए, ऊपर मुझसे आकर बात करें। तो वो लोग ऊपर गए थे। तो उस वक्त मैं भी ऊपर गया था। तो उनके स्टाफ ने रोका था मुझे कि आप अंदर तस्वीरें मत लीजिए। लेकिन अनिल दवे काफी वक्त से हम क्योंकि कवर कर रहे हैं पर्यावरण, और पहले से भी वो पार्लियामेंटेरियन होने की, सांसद होने की वजह से हमें जानते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद अंदर बुलाया और कहा नहीं आप पिक्चर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैंने वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हो गई ऋचा, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर क्या कर रहे हैं, जीएम मस्टर्ड को लेकर इतना विवाद हो रहा है, क्या आप इसे क्लियरेंस देंगे? तो वो बहुत शांत थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और बस जैसे पत्रकारों के साथ बात करते वक्त आप सवाल को कुछ बताना भी नहीं चाहते और कुछ इशारा भी करते हैं, उस लिहाज से कहा कि अभी तुरंत कुछ नहीं होने जा रहा। उसके बाद क्योंकि अब वो नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुरंत बहुत जल्दी में कोई फैसला नहीं लूंगा। और कल उसके बाद फिर हमने ये खबर चलाई थी कि जो ये जीएम मस्टर्ड है वो एकदम क्लियर होने नहीं जा रहा। लेकिन अनिल दवे साहब का जो व्यक्तित्व है, मूल रूप से जैसा अभी आप सुन रहे थे कि नर्मदा की वजह से लोग उन्हें जानते थे, नर्मदा की काफी परिक्रमा करना और उससे उनका जुड़ाव रहा। अभी हाल में भी वो नर्मदा यात्रा के बारे में भी कल मैंने सवाल पूछा था, तो वो काफी मुस्कुरा दिए थे खाली उस पर। तो उनका जो पूरा जो एक एक्टिविस्ट वाला भी एक रुझान जरूर था उनका। और जब से वो मंत्रालय में आए थे, तो सबसे पॉजिटिव बात उनके साथ ये थी कि वो एक्सेसिबल थे। अगर आप उनसे मिलने जाएं तो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो मिले ना, भले ही मिलने के बाद वो कह दें कि इस विषय पर मैं बात नहीं करना चाहता या नहीं करूंगा, लेकिन मिलने से इनकार उन्होंने बहुत कभी कोई पत्रकार मुझे ऐसा मिला नहीं जो ये कहता हो। जी हृदेश, जैसा कि आपने साझा किया, आप कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनके इंटरव्यू ले चुके हैं, किस तरह के व्यक्ति और राजनेता वो थे। अभी हमने बाबूलाल गौड़ को सुना, तो क्या ये वजह साफ हो गई है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से ये निधन हुआ है? जी देखिए, अभी इस बारे में पक्के तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर जय कि वो काफी लंबे वक्त से बीमार थे। फिर उनको वायरल हुआ और वायरल के साथ उनको निमोनिया हो गया था। और हम सब जानते हैं अगर उम्र ज्यादा हो और निमोनिया हो तो वो लंग्स पे काफी, आपके फेफड़ों पे अटैक करता है। तो कल जो था वो काफी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऐसा लग रहा था जैसे बात नहीं करना चाहते, वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे, ऐसा भी लगा। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा भी, मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो क्या आप मीडिया से बात करेंगे? तो अगर करेंगे तो मैं रुकता हूँ, आप मुझे बताएं सच। तो उस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हल्के से कि बस आप चले जाइए, मैं बात नहीं करूंगा, आई एश्योर यू आई वोंट टॉक टू एनीवन, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर वो चले गए थे। फिर अभी जैसा हमें पता चल रहा है कि देर शाम तक उन्होंने मीटिंग की। केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, उसके महत्वपूर्ण मामले पर उन्हें फैसला करना था, बैठक लेनी थी। और भी कई महत्वपूर्ण पर्यावरण के मामले हैं जिन पर उन्हें फैसला करना था। तो उनकी एक बात ये थी, जो सवेरे दफ्तर आकर शाम तक रुकते थे और लोगों से कहते थे कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे किसी को डिनर पर बाहर नहीं ले जाना, ये उनके शब्द थे जब उन्होंने कार्यभार संभाला था। लेकिन आप लोग जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं अपने ऑफिस टाइम के बाद, मेरी वजह से रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ रुकूंगा, मुझे काम करने की आदत है देर तक, ऐसा मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कई बार। और उनका स्टाफ भी ये बात बताता था।